जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ जैविक आलू, जैविक चावल। तो गोबर निकलता है वो वेस्ट चला जाता है, सूख जाता है, उसको हम लोग एक जगह एकत्रित करवाते हैं। जैसे कि हमने जड़ बनाया, जड़ को ओपन फील्ड में नर्सरी में लगाया। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे शुद्ध गुलाब। मेरा नाम है हनी और आप देख रहे हैं फन टाइम विद हनी वेयर गार्डनिंग इज फन। तो आज मैं आई हूँ CSIR CMAP दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, जहाँ लगा है किसान मेला। तो हर साल की तरह इस साल भी ये किसान मेला 30 और 31 जनवरी 2026 को 2 दिन के लिए आयोजित किया गया था, जहां देश भर से आए हुए किसानों को मिलती है खेती से जुड़ी नई जानकारी और एडवांस टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जब सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग की बात होती है तो ऐसे किसान मेले किसानों को नए ऑप्शंस दिखाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सीमैप का ये इनिशिएटिव फार्मिंग और रिसर्च के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाता है। अगर आप भी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या मेडिसिनल प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे इवेंट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ कई तरह के स्टॉल्स देखने को मिले जहाँ सीड्स, प्लांट सैपलिंग्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और फार्मिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्टार्टअप्स भी अपने प्रोडक्ट्स शोकास कर रहे थे। तो चलिए स्टॉल्स पर जाकर उनके प्लांट्स, प्रोडक्ट्स और फार्मिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं जो देख पा रही हूँ ये सारे NBRI के हैं, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दें। जी, ये सब NBRI के प्रोडक्ट हैं। ओके। CSIR NBRI का आपने नाम सुना होगा जी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी 37 लेबोरेटरीज है ऑल ओवर इंडिया में। ओके। और जो आप यहाँ पे खड़े हैं ये सीमेप में किसान मेला है, हम इसमें अपना एक स्टॉल लगाया है। ओके। तो जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है NBRI, ये प्लांट बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट एंड प्लांट्स पे रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट जैसे कि हर्बल गुलाल है, बिल्कुल। ठीक है जी। केमिकल फ्री है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से, फ्लावर से, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से ये डेवलप किया गया। इसके ओके। अलावा जैसे कि ये है लिक्विड सिंदूर, हर्बल लिक्विड सिंदूर। ओके, ये लिक्विड हर्बल सिंदूर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि मंदिरों बिल्कुल में जो नेचुरल है। फ्लावर्स होते हैं ना जी। उसका हम वेस्ट फ्लावर का यूज करके इस तरह से हम हर्बल लिक्विड सिंदूर बना सकते हैं। ओके, तो आपको अगर कोई लेना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये सब एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, तो ओके। इसको हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं। इसके ओके। लिए एक प्रोसेस होती है, तो वो आपको तो follow मुझे करना लाइक पड़ेगा process। एग्जीबिशंस वगैरह में ही ये परचेज करने को मिलेगा या इसके अलावा अगर कोई चाहे तो यहाँ- आपको कैसे कांटेक्ट करे? एक्चुअली यहाँ पर अवेयरनेस के लिए है, आपको अगर परचेज करना है तो ये मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट सारे मार्केट में अभी अवेलेबल है? हो चुके हैं, ओके। ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ओके। अदरवाइज आप जैसे कि इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में या कुछ स्टार्टअप करने के लिए, ओके। तो हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड Yes. करा सकते हैं। ओके, थैंक यू। बेसिकली जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं माइक्रोवेव Okay. टेक्नोलॉजी को किस किस टाइप से हम प्रोवाइड करा सकते हैं किसानों को, उसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। ओके। हमने जो फर्स्ट ट्रायल यहाँ पे दिखाया हुआ है जो कि सीड कोटिंग किया गया है, माइक्रोब के इसके ऊपर कवर कर दिया गया है। ओके। इसको हम डायरेक्टली, ये ड्राई फॉर्म में, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसानों के पास, मतलब फील्ड में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ओके। तो इसमें इसके काफी अच्छे फायदे हैं, मतलब आपको पैथोजन से बचाता है, फिर उसके बाद बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया या फंगस आते हैं उससे भी इसको प्रिवेंट करता है। और साथ ही साथ जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छा इनहांस कर देता तो है। हम क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? इसको हम कोटिंग कहते हैं, सीड कोटिंग बोलते हैं, Seed सीड कोटिंग या सीड प्राइमिंग भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद सेकंड ये हमारा है कि डायरेक्ट हम लिक्विड से प्रोवाइड कराते हैं। जब हम Okay. इरिगेशन करते हैं तो उसमें हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं माइक्रोब्स को, जिससे हम डायरेक्टली प्लांट में प्रोवाइड होता है और उसके अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। Okay. और थर्ड ये है कि हम इसको वर्मी कंपोस्ट Vermicompost, में yes. ऐड करके इसको यूज करते हैं। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट को तो उस टाइम छिड़काव करके हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके। तो हाँ, ये हमने 12 में लगाया हुआ था, उसमें ये सारे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड हुए थे। ओके। देखते हैं। अच्छा, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? इसमें बेसिकली आपको ये रूट इनहांस करता है बहुत ज्यादा। जो रूटिंग के जो क्रॉप्स हैं उसमें Okay. बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोटैटो में अप्रॉक्स 20-30% का अप्रॉक्स तो ये हाई यील्ड लेने के लिए हाई यील्ड के लिए, हाँ, Okay. हाई यील्ड, और एक तरीके से वो जितने पैथोजन है उससे प्रिवेंट करता है। उससे प्रिवेंट भी करते हैं। ओके। पहले तो खेती करने की पद्धति की नॉर्मल करते थे, जी। ठीक है। ओके। जैसे कि हमने जड़ बनाया, हम्म। जड़ को ओपन फील्ड में
नर्सरी में लगा दिए, ओके, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था। बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने जड़ 2 से 3 सेंटीमीटर कट कर लिया, ओके, इस जूट के बोरे पे हम्म, उसको स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद उसको हम ऐसे ढक देंगे, ओके, प्रॉपर नमी बनाए रखेंगे। 8 से 10 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इसको जर्मिनेट होने के बाद में हम इसको नर्सरी बेड में लगाएंगे। ठीक है, नर्सरी बेड में लगा दिया। ठंडी का टाइम है, यस, तो ठंडी के टाइम में टेम्परेचर कम होता है। जब बिल्कुल। टेम्परेचर कम होता है तो जर्मिनेशन का थोड़ा टाइम ज्यादा थोड़ा लगता है। टाइम तो ज्यादा, इसको ऑफ हमने कोर्स, ढक दिया। ढक देने से जब सूर्य की प्रकाश आएगी तो ये थोड़ा यहाँ का टेम्परेचर अंदर ओके। गर्म हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। ओके। जब ज्यादा हो रहेगा तो थोड़ा हमारा ग्रोथ थोड़ा जल्दी होगा। ओके। जल्दी होने से हमारा पौधा जल्दी तैयार होगा। जल्दी ग्रो होगा, ठीक है, of जब course। जल्दी तैयार होगा तो उसके बाद हम प्लांटिंग करते हैं। ठीक ओके। है, तो 30 से 35 दिन में हमारा प्लांट तैयार हो जाता है ऐसे। ओके। वैसे अभी नॉर्मल में अभी देखा जाए तो अभी तैयार नहीं है किसान के पास, लेकिन हमारे पास है। आपके पास तैयार है क्योंकि आपने इस प्रोसेस के थ्रू इस उसको तैयार हाँ, किया इस है। प्रोसेस के थ्रू हमने तैयार किया। ओके, तो हमारा प्लांटिंग के लायक हो गए। अब ओके। अगर हम फरवरी के फर्स्ट वीक में हम इसको प्लांटिंग कर देंगे तो अप्रैल 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक हमारी पहली कटाई हो जाएगी। ओके। और उसके बाद जून की दूसरी कटाई हो जाएगी। ओके। तो मेरा काम है कि 2 कटाई लेना। ठीक है, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा यील्ड बढ़े हमारा। ओके, ठीक है, तो ये ये यील्ड process- बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस हाँ, आप ये process फॉलो है। करते हैं, हाँ। कि जिसमें आपका ये जर्मिनेशन से लेके ये harvesting। सैपलिंग तक के हाँ। रेडी हो जाता है। हाँ। उसके बाद ये जो सैपलिंग्स है ये रेडी हो जाएंगे आगे प्लांटिंग के लिए। प्लांटिंग के हाँ, लिए। ये ओके, process। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ जैविक आलू, जैविक चावल, इसका क्या मतलब होगा? ये जैविक आलू हमारा ये जो जैविक खादों से हम उगाते हैं, अच्छा, जो जैविक खादें होती हैं वो डालते हैं, बल्कि रसायन जो खादें आती है जैसे डीएपी यूरिया जी। होता है ना, वो खादें वो हम यूज नहीं करते हैं, मतलब ये बिल्कुल हाँ, ऑर्गेनिक चीजें हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। ओके, हाँ, और ये वर्मी कंपोस्ट का यूज, ये खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट एक जी। बायो खाद है। ओके, हाँ, इसी को यूज करके इसी आप ये को सारे यूज- क्रॉप्स हाँ, ग्रो करते ये हैं। भी है और भी प्रोडक्ट हैं जो और भी बायो के, products, हाँ। उनको यूज करके हम ये उगाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। तो आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अमन कुमार चौरसिया है। ओके। मैं सिनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ, ओके। जिसमें ये एक प्रोजेक्ट मिंटअप चल रहा है, जिसके द्वारा एक बीआरसी लगाया गया है ओके, जो फतेहपुर में है, जी, जिसमें गवर्नमेंट की एक गौशाला थी। उस गौशाला को एक प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है और उसमें बीआरसी सेंटर लगाया गया है, जिसमें बीआरसी में जो गोबर निकलता है वो वेस्ट चला जाता है, सूख जाता है। उसको हम लोग एक जगह एकत्रित करवाते हैं। ये ओके, एक एकत्रित होता है। ओके, उसके बाद 30 दिन बाद ये फिल्टराइज होता है। इसमें ओके। फिल्टर लगे रहते हैं। उसके रॉ मटेरियल को धीरे धीरे इसमें आता है। ओके, 30 दिन बाद फिर इसमें जाता है। 30 दिन में जी, बिल्कुल, इसमें रॉ मटेरियल को इससे फिल्टर होके इसमें आता है। ओके। इसमें एक फिल्टर और लगा रहता है, ये धीरे से इसमें कूदता है। उसके बाद ये मोटर के थ्रू इसमें आता है। ओके, इसमें देखा जाता है कौन कौन से न्यूट्रेंट आए हुए हैं और जो कमियां रहती हैं उसमें और चीजें मिला के एक प्यूरिफाई तैयार किया जाता है, जो हमारा एक लिक्विड फॉर्म में आता है। ओके, इसको वहाँ के आसपास के किसानों को फ्री डीमो के रूप में किसानों को दिया जाता है। वो चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे मेंथा की हो, ओके। उसमें ऑर्गेनिक रहता है तो जो कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो नहीं होती हैं, और ऑर्गेनिक रहता है तो जिसमें डीएपी अन्य चीजें जो खाद डालनी पड़ती है वो नहीं डालनी पड़ रही है। ओके, तो ये हम अपने होम गार्डनिंग में भी यूज कर यस, सकते कर सकते हैं। तो वहाँ के कुछ किसानों को पहले डीमो के रूप में दिया गया, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एक साल से लगभग किसान 10 रुपए लीटर का लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, और एक टंकी में 3 लीटर डाल रहे हैं। जी, बिल्कुल, 15 लीटर की पानी में 3 लीटर डाल के स्प्रे ओके। करते हैं। 8 विश्व में 2 टंकी का यूज किया जा रहा है। ओके। तो ज्यादातर इसकी जो अब मांग है वो लखनऊ के किनारे में, जहाँ पर लोग किचन गार्डन कर रहे हैं या बिल्कुल, अपने छत पे रख रहे हैं, उनका लोग ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मैं जो भी फसल उगाऊं उसमें जो खाने के लिए कम से कम कीटनाशक का यूज हो। तो बिल्कुल सही इसलिए बात प्रोसेस है। है। ओके, ये मेरा एक मिंटअप यूपी का है जो बोडो मिक्सचर है। ओके। ये एक फंगीसाइड है। जैसे लोग किसानों को ज्यादा फंगीसाइड यूज करते हैं, जैसे M45 हो गया, टेबाकोनाजोल हो गया, वो क्या होता है कि ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक वो नहीं है। जब प्लांट में जाता है तो उसके बाद वो हम लोग जो चीजें खाते हैं वो हमारे शरीर में आता है। ये एक ऑर्गेनिक के तरीके से चलाया गया है। इसमें कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक चूना है, फंजीसाइड है। फंगीसाइड है। ओके, इसमें चूना रहता है और नीला थोथा, या गांव में लोग तूतिया कहते हैं, जी। उसको मिक्स करके तैयार किया गया जैसे है। हमारे प्लांट्स में किस तरह जैसे येलो स्पॉट्स हो जाते हैं या किस किस चीज में हम इस फंजीसाइड ये आप देखे होंगे कि प्लांट अगर पीला पड़ रहा है और उसमें बीच में पीला सा रॉट आ रहा है या ब्लैक हो रहा है, बिल्कुल, हाँ। उस चीज में हम इसको डालने के ज्यादातर लोग नर्सरी में इसको अच्छा सा यूज करते हैं। ओके, ऑल क्रॉप के लिए ये है।
इसको जाएगी। हमें अपने प्लांट्स में यूज कैसे करना है, पानी के साथ डाइल्यूट करके? ये 50 ml की है, जी। जिसको हम 15 लीटर पानी में घोल के ओके। और स्प्रे कर सकते स्प्रे हैं। कर 15 लीटर पानी के लिए ये पर्याप्त है। ओके। जैसे मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे, ये फंजीसाइड है जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक है, ये गौ वसुंधरा है, ये आप इसका क्या प्राइस बता रहे हैं, किस 10 प्राइस में मिल जाएगा? 10 रुपए लीटर का है। 10 रुपए लीटर में? यस। 10 रुपए में मिल जाएगा? 10 रुपए मिल जाएगा। 10 रुपए लीटर को हम 5 लीटर पानी में घोल सकते हैं और किसी प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं और उसकी सॉइल Roots मिट्टी में भी हाँ, डाल सकते हैं। मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ओके। और अगर कोई कांटेक्ट करके आपसे लेना चाहे तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके, दिखा दें आप इसे। आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर जाके आप ले भी सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे शुद्ध गुलाब जल दैट इज नेचुरल प्योर रोज वाटर है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और ये है नेचुरल केवड़ा वाटर। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में कि ये रोज वाटर और ये केवड़ा वाटर बनाने का क्या प्रोसेस है? मैम, गुलाब जल बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस है कि जब सुबह का गुलाब टूट के आए ओके तो उसको हमारे यहाँ यूनिट दिया गया है सीमैप द्वारा। ओके, ये सारे सीमैप के ही प्रोडक्ट्स जी हैं? मैम, सीमैप के Okay. द्वारा, उनके द्वारा हमको ट्रेनिंग दिया गया है और उन्हीं के द्वारा हमको यूनिट भी दिया गया है यूनिट दिया गया। कि ओके, किसानों की आय दोगुनी की जा सके। बिल्कुल। तो सुबह का गुलाब आते ही आप इसको यूनिट में डालिए, उसमें पानी डालिए। ओके पानी का एवरेज रहेगा 1 किलो रोज में 4 लीटर पानी। ओके उसके बाद डालने के बाद उसको बंद करके और नीचे से भट्टी में आग लगा दिया जाता है। Okay. उसके बाद वो धीरे से धीरे खोल के उसका जो भाप होता है वो एक दूसरे यूनिट में जाके एकत्रित होता है। उसके बाद वाटर सप्लाई से उस भाप को ठंडा किया जाता है, जिससे वो रोज वाटर जो उसका रेसिड्यू बच जाता है वो हमारा रोज वाटर, जो प्योर रोज वाटर होता है। बिल्कुल। और सेम प्रोसेस केवड़ा वाटर भी एक्सट्रैक्ट करने का सेम प्रोसेस सेम है? प्रोसेस है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो मैंने यहाँ पे देखा handmadedesigns.in का स्टॉल, आपका इंस्टाग्राम पेज भी है? जी जी। तो ये आपका स्टार्टअप बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफी बहुत ब्यूटीफुल कैंडल्स भी हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारे आपके हैंडमेड है। अगर एग्जीबिशन के अलावा कोई आपसे परचेज करना चाहे तो वो आपके चैनल इंस्टाग्राम पे जाके आपको हमारा contact- चैनल है handmadedesigns.in पेज है इंस्टाग्राम पे। ओके, तो वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी देते हैं। आपका प्रोडक्ट को online। कस्टमाइज भी करा देते हाँ हैं? हाँ, और हम ऑनलाइन डिलीवर भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ये ब्यूटीफुल मैं देख पा रही हूँ, हाँ। बहुत ही ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ये ही water अच्छा candles product हैं। है। हाँ। वाटर कैंडल है, इसे आप एक ओपन करके दिखाएंगे? ओपन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल है, सारा ये सब कुछ हैंडमेड है। जी, थैंक यू। या यू वेलकम। फ्रेंड्स, ये स्टॉल सीमैप की है जहां मिल रहे थे सभी तरह के मेडिसिनल प्लांट्स, रोज कटिंग जो सिर्फ 3 रुपए में मिल रही थी। यहाँ सिर्फ प्लांट ही नहीं, वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल थी जिसे लोग परचेज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और मुझे मेरे लेटेस्ट गार्डनिंग अपडेट्स के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फन टाइम विद हनी पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।